प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें आनंदित और मगन हो। और वचन कहता है कि जो आनंदित है वो भजन गाए, प्रभु का वचन गाए। आइए हम लोग भजन गाकर, स्तुति गान गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को। के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को, धन्यवाद यीशु को। हालेलुया। राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद यीशु को। और एक बार धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को। ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु को। अपने हाथों को हिला के धन्यवाद यीशु को। हालेलुया। राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को, धन्यवाद यीशु को। हालेलुया। राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को, धन्यवाद यीशु को। महिमा दो यीशु को, महिमा दो यीशु को। ग्लोरी टू लॉर्ड। महिमा दो यीशु को, महिमा दो यीशु को। हालेलुया। राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को, महिमा दो यीशु को। हालेलुया। राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु, महिमा दो यीशु को। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को। हालेलुया। राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को, धन्यवाद यीशु को। हालेलुया। राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को, धन्यवाद यीशु को। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, सहता हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, सहता हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 La 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 la. La 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 la. La 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 la. Praise the Lord. Hallelujah. उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड, आज के दिन को आपने हमें देखने दिया।
हमें जीवितों के बीच में रखा। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु जी, आपने हमें नया जीवन दिया। प्रभु, आपने हमें एक मौका दिया कि हम आपके नाम को ऊंचा उठाएं। हम आपके सामने आते हैं और हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी उपासना करते हैं। हम कहते हैं कि हम तेरे लिए जिएंगे प्रभु जी। यस लॉर्ड, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यस लॉर्ड, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई,
यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरे जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरे जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। थैंक यू लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। इस नाम में चंगाई है, इस नाम में रिहाई है, इस नाम में सच्चाई है, इस नाम में भलाई है। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आप हमारे हैं और हम आपके हैं। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और स्तुति करना चाहते हैं क्योंकि आप स्तुतियों के बीच में विराजमान रहते हैं। आप यहाँ हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपके सामने झुकते हैं और आपको दंडवत करते हैं और आज हम दुआ करते हैं, अपने बच्चों से अपने वचन के जरिए से बातें कीजिए। हम सब बातों में आपको ऊंचा उठाते हैं, आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। अभिषेक और महिमा में फर्क है। मनुष्य को परमेश्वर ने अभिषेक में जीने के लिए नहीं बनाया था। एनॉइंटिंग, अभिषेक का कारोबार अलग है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने महिमा में जीने के लिए बनाया था। हालेलुया। जब मनुष्य पाप किया तो परमेश्वर का महिमा यानी उसका गुण, उसका चरित्र चला गया। इसीलिए रोमी 3:23 कहता है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित यानी अलग किए गए हैं, सब्सट्रैक्ट, माइनस किए गए हैं। अगर हम बाइबल में देखते हैं यूहन्ना 16 उसका 33 पद में, वहां पे बाइबल कहती है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। यीशु मसीह कहता है ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। मेरे प्यारे, आप और मैं जिस संसार में हैं, इस संसार में दुख, तकलीफ, मुसीबतें, परिस्थिति, आंधियां तो आएगी ही, लेकिन इन सब परिस्थिति में भी हमारा परमेश्वर वो कहता है कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है।
ये परिस्थिति थोड़े समय के लिए, ये क्लेश थोड़े समय के लिए है। Praise the Lord। और वो जीता हुआ यीशु मसीह आज हमारे साथ में। समस्या आएगी लेकिन इस समस्या में आप और हम विजय पाएंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया। हाँ मेरे प्यारो, संसार में क्लेश आएगी लेकिन हम विजय पाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर जब जीवन, बहुतायत जीवन, अनंत जीवन देने वाला है तो मनुष्य को भी, हमको भी करने की आवश्यकता है। और वचन क्या बताती है? अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करो। हमारा जो विश्वास है वो पवित्र विश्वास होना है और उसमें हम उन्नति करना है। और जो पवित्र विश्वास वो कैसे उत्पन्न होगा? जब हम परमेश्वर के साथ में लिपटे रहते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के साथ लिपटे रहते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तभी पवित्र विश्वास उत्पन्न होकर वो उन्नति करता है। तो ये लगातार करने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर दानियल ये क्या कर रहा है? जब अपने आप को, जब वो लॉकडाउन करके है, जब परमेश्वर के साथ में वह है, तो यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि दानियल शास्त्र के अनुसार, मेरे प्यारो, शास्त्र के अनुसार उसने समझ लिया आज आपको और मुझे भी ये जो समय चल रहा है, हमको भी शास्त्र के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार हमको समझ लेने चाहिए। और दानियल ने समझ लिया। क्या समझा मेरे प्रियो? दानियल ने ये समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर, अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। मेरे प्रियो, यहाँ दानियल को एक बात को समझ में आया कि भविष्यवक्ता यिर्मयाह जो भविष्यवाणी की थी, परमेश्वर ने अपने बात को जो प्रकट किया था भविष्यवाणी के रूप में, यरूशलेम के बारे में प्रकट किया था कि यरूशलेम जो उजड़ी हुई है वो ठीक 70 बरस के बाद, वो 70 बरस पूरा होने वाला है, निकट में है। और जब निकट में है तो क्या निकट में है तो वो जांच पड़ताल कर लिया, वो समझ लिया कि ये समय पूरा होने वाला, वो भविष्यवाणी पूरा होने वाला है। तो उसने क्या किया मेरे प्रिय? आज जरूरत है कि ऐसे समय में हम जानते हैं हम लोग पूरा अंत समय में हम लोग हैं, यीशु मसीह का आने का टाइम पूरा निकट में है। और इस समय में हमें क्या करना चाहिए? मुझे भी, आपको क्या करना चाहिए? मुझे और आपको क्या करना चाहिए? मैं समझता हूं दानियल की तरह हमें शास्त्र को क्या करना चाहिए? समझ लेना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाएंगे और हम लोग छोटी प्रार्थना करेंगे और वचन में जाएंगे। पिता, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अपने सुंदर दिन को आपने देखने दिया और ये मौका दिया कि प्रभु जी हम आपके वचन के नज़दीक आए, आपके वचन को मनन और चिंतन करने पाए। पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं, हमसे बातें कर। पवित्र आत्मा, हमारी समझ को खोल दे कि हम आपके वचन के गूढ़ भेद रहस्य को जानने पाए और न केवल जानने पाए प्रभु, पर अपने जीवन में उसको लागू करने पाए और आगे बढ़ने पाए। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। सब महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए हम लोग परमेश्वर के वचन को देखेंगे। पहला पत्रस 3 उसका 12 को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 उसका 12, उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। आमीन। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, याकूब 5 उसका 16 को हम लोग पढ़ेंगे। याकूब 5 उसका 16, उसमें ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो
जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर हम लोग वचन को देख रहे हैं। यहाँ पतरस जो यीशु मसीह का चेले वो लिखता है और कहता है कि प्रभु की आंखें, किसकी आंखें? प्रभु की आंखें किस पर लगी रहती है? धर्मियों पर लगी रहती है। किस पर लगी रहती है? धर्मियों पर लगी रहती है। और उसके कान, यानी उसका कान कहां पर लगी रहती है? उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वाले के विमुख रहता है। हालेलुया। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। जैसे मेरे प्यारों, जब भी हम स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ते हैं और लेने के लिए जाते हैं तो सैकड़ों बच्चे लोग निकलते हैं, लेकिन जब हम उसको लेने के लिए जाते हैं तो हमारी आंखें किस पर लगी रहती है? हमारी आंखें हम अपने बच्चों पर देखते रहते हैं कि वो किधर से आ रहा है या आ रही है। हम इतने सारे बच्चे निकलते हैं, उनकी ओर इतना ध्यान नहीं करते, लेकिन हम अपने बच्चों पर ध्यान करते हैं और जब उसको मिलता है तो हम लोग उसको लेके आते हैं। तो ऐसे ही मेरे प्यारों कि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। परमेश्वर की आंखें, प्रभु यीशु की आंखें धर्मी लोगों पर रहता है और उनका कान उनकी विनती की ओर लगी रहती है, उनकी प्रार्थना की ओर लगी रहती है। लेकिन एक बात को प्रभु कहता है, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हाँ मेरे प्यारों, परंतु परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है। तो आज चलिए हम लोग समझने के प्रयत्न करेंगे कि धार्मिकता, ये धर्मी कौन है। धार्मिकता को हम लोग थोड़े समझने पाएंगे और समझने की प्रयत्न करेंगे, साथ में प्रार्थना क्या है उसको हम लोग समझने की प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ रोमी 1 उसका 17 में प्रभु का वचन कहता है। रोमी 1 उसका 17, मैं 16-17 दोनों को पढ़ देता हूँ। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हरेक विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानियों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये सुसमाचार जो सुनाया जाता है ये परमेश्वर की सामर्थ्य है जो उद्धार के निमित्त है। फिर 17 में कहता है, क्योंकि उसमें यानी सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। तो ये जो सुसमाचार हम सुनाते हैं मेरे प्यारों, वहाँ हम लोग परमेश्वर की उद्धार की सुसमाचार भी सुनाते हैं, साथ में परमेश्वर कैसे उद्धार करके हमें धर्मी ठहराता है उस बात को भी सुसमाचार में प्रकट किया गया है। तो धर्मी कौन है? ज़्यादातर हम लोग यही सोचते हैं कि जो धर्म कर्म करते हैं वही लोग धर्मी हैं, और प्रभु का वचन ऐसा भी कहता है कि जो धर्म के काम करते हैं वो लोग परमेश्वर से जन्मे हैं, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है सच में। लेकिन जब हम पापी हैं और हम धर्म कर्म करके हम अपने पापों का क्या करेंगे, तुलना करना चाहेंगे कि पापों का भरपाई करना चाहेंगे, तो हम भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 64 उसका 6 में लिखा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 64 उसका 6 में ऐसा लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़े के समान है। हाँ मेरे प्यारों, यहाँ यशायाह नबी हर मनुष्य जातियों के विषय में कह रहा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं। हम लोग कैसे हैं? अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब कैसे हैं? मैले चिथड़े के बराबर। हालेलुया। तो मनुष्य का जो धर्म कर्म है उसको परमेश्वर के नज़र कैसा है? उसका मैला चिथड़ा के बराबर है। और मैला चिथड़ा का स्थान कहाँ रहता है? घर के अंदर नहीं रहता है, वो बाहर रहता है। हम लोग मैला चिथड़ा को कभी भी हम लोग अलमारी में नहीं रखते हैं। रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं। तो चलिए
हम लोग समझने की प्रयत्न करेंगे कैसे परमेश्वर हमें धर्मी ठहराया, कैसे परमेश्वर हमें धर्मी ठहराया। वही रोमी की पुस्तक में आएंगे, रोमी उसका 4 को हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ रोमी 4 उसका 6 से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस दाऊद राजा का, दाऊद जो भोजदक्ता भी था, राजा भी था, उनका जिक्र करके वो कह रहा है कि जिसे परमेश्वर ने बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। ऊपर आप पढ़ोगे तो काम करने वाले को मजदूर देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीनों के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है वह उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिससे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उससे दाऊद भी धन्य कहता है। हाँ मेरे प्यारो, दाऊद राजा इस धार्मिकता के विषय को देखा कि कैसे वो लोग तो व्यवस्था के कामों से प्रयत्न करते थे धर्मी ठहरने के लिए, और बाइबल कहती है कि व्यवस्था के कामों से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता है, व्यवस्था के कामों से। और दाऊद को परमेश्वर ने दिखाया भविष्य में कि कैसे परमेश्वर का योजना है कि कैसे लोगों को परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराएगा। हालेलुया। इसलिए 6 में कहता है, रोमी 4 का 6 में कहता है, जिससे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। और नीचे कहता है, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो या धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? हम यह कहते हैं अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया, तो वह कैसे गिना गया, खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? हालेलुया। यहाँ कुछ खतना वाला और बिना खतना वाले के झगड़े को दाऊद सुलझा रहा है। तो यहाँ पर पौलुस सुलझा रहा है और यहाँ दाऊद का बात लेकर कह रहा है कि जिसका अधर्म क्षमा हुआ है और जिसका पाप ढांपा गया या मिटाया गया वो क्या है? धन्य है। हालेलुया। वही व्यक्ति धर्मी है। जैसे हम लोग समझेंगे तो धर्मी कौन है, धर्मी कौन है हम लोग समझेंगे तो ऐसे तो देखा जाए तो हमारा धर्म कर्म कैसे हैं? मैले चिथड़े के बराबर है। इसलिए हम जितना भी धर्म कर्म करेंगे हम लोग धर्मी नहीं ठहर सकते हैं। तो यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि कैसे लोग धर्मी ठहरेंगे, कैसे परमेश्वर ने दाऊद को बताया कि कैसे भविष्य में उसके लोग, परमेश्वर के लोग धर्मी ठहरेंगे। तो और इस वचन को हम लोग देखें तो धर्मी कौन है? हम लोग सवाल अगर करेंगे धर्मी कौन है? जिसके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए वो व्यक्ति धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। तो जिनके अधर्म क्षमा हुई, जिनके पाप ढांपे गए, वही व्यक्ति धर्मी है। तो अभी हमको सवाल करना चाहिए, क्या मेरा अधर्म क्षमा हुआ है? क्या मेरा पाप ढांपा हुआ है? क्या मेरा पाप मिटाया गया है? और एक वचन को हम लोग देखेंगे, प्रेरितों के काम 10 उसका 43 को हम लोग देखेंगे। प्रेरितों के काम 10 उसका 43, प्रेरितों के काम 10 उसका 43 को पढ़ते हैं। 10 उसका 43 उसमें ऐसा लिखा है, उसी की सब भोजदक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया। आगे 42 से आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। उसी की सब भविष्यवक्ता क्या देते हैं? गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में कहा जा रहा है, पतरस भाषण दे रहा है और कह रहा है कि यीशु मसीह को
उस यीशु मसीह को जीवतों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है परमेश्वर ने। और यीशु मसीह के विषय में भविष्यद्वक्ता लोग गवाही दे के इसी समय के विषय में वो कहा है बोल के कह रहा है, और कह रहा है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया। तो यीशु के नाम के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है, यीशु के लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, अपना लहू को बहाया। और इब्रानी 9:22 में अगर आप पढ़ेंगे तो बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। तो पापों को क्षमा करने के लिए, परमेश्वर से मिलाने के लिए हमें यीशु मसीह इस धरती में आया और हमारे निमित्त उसने प्रायश्चित किया। हम सब जानते हैं यीशु मसीह क्रूस में चढ़ के लहू बहा के हमारे पापों के निमित्त वो प्रायश्चित किया। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम यीशु मसीह के क्रूस को देखते हैं, जब हम यीशु मसीह के क्रूस को देखते हैं, कुछ क्रूस मृत्यु को हम लोग जब उसको कल्पना करते हैं, उसको ध्यान करते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि इसमें प्रभु यीशु ने मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया और लहू बहाया। उसके लहू बहने से हमारे पापों की क्षमा हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम लोग और कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। रोमी 3:20। रोमी की पत्री को आप पढ़िएगा, बहुत सारे बातें धार्मिकता के विषय में पौलुस समझाया है। आप जितना पढ़ेंगे उतना प्रभु आपको प्रकाशित करेंगे। तो यहाँ हम पढ़ेंगे रोमी 3 उसका 19 से हम लोग पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हाँ मेरे प्यारो, व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता है, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की क्या होता है, पहचान होती है। परंतु एक इससे आगे ऐसा लिखा है, परंतु जब अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि पौलुस बता रहा है कि कैसे परमेश्वर व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और कौन दे रहे थे, भविष्यद्वक्ता दे रहे थे। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। उससे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारे, यहाँ पर पौलुस प्रकट कर रहा है कि कैसे परमेश्वर एक व्यक्ति को धर्मी ठहराता है, बिना काम के, बिना धार्मिकता के कैसे एक व्यक्ति को परमेश्वर धर्मी ठहराता है। जब एक व्यक्ति अपने पापों का कायल होता है, और सब तो पाप की है, कोई संदेह नहीं है, और बहुत जगह में पाप का प्रायश्चित हो गया है, उसको पता नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि पापों का प्रायश्चित हो चुका है। और एक व्यक्ति को सुनता है, वो सुसमाचार सुनता है कि मेरे लिए, हाँ, खुदा परमेश्वर ने शरीर लेके इस धरती में आया और मेरे लिए बलिदान हुआ, लहू बहाया। जब इस सुसमाचार को सुनता है और विश्वास करता है और उसे अपनाता है विश्वास करके, तो परमेश्वर
उसी विश्वास में उसको क्या करता है, धर्मी ठहराता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया उसको। हालेलुया। यीशु मसीह का मरना हमारे पापों का खत्मा को दिखाता है और यीशु मसीह का जी उठना हमारे धार्मिकता को दिखाता है। तो ये जो धर्म है, धार्मिकता जो है, ये हम स्वयं अर्जित नहीं कर सकते हैं, हम काम करके इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये धार्मिकता परमेश्वर की ओर से एक भेंट है, गिफ्ट है। हालेलुया। ये हमको धार्मिकता, जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो यीशु मसीह में हमें धर्मी ठहराता है, यीशु मसीह में परमेश्वर के धर्मी ठहराता है। हम लोग 2 कोरिन्थी 5:21 में ऐसा लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने पाप ठहराया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अभी परमेश्वर अपना धार्मिकता हमें देता है। हालेलुया। खुशी की बात है कि नहीं? खुशी की बात है। हमको इसको समझना है कि परमेश्वर बिना कर्मों को आपको धर्मी ठहराता है। केवल आपको क्या करना पड़ रहा है? निर्णय लेना पड़ रहा है कि मुझे यीशु के पीछे चलना है। आपको क्या करना पड़ रहा है कि यीशु को अपने जीवन में प्रभुता करने का न्योता देना पड़ रहा है, यीशु को प्रभु बनाना पड़ रहा है, यीशु को राजा बनाना पड़ रहा है कि वो राज्य करे आपके अंदर में। और जब ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको फ्री में धार्मिकता, सेंटमेंट, मैं तो इसको दूसरा समझता था, लेकिन सेंटमेंट इंग्लिश में देखते हैं फ्रीली मुफ्त में आपको क्या कर रहा है, धर्मी ठहरा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको समझना है कि हम अपने धर्म कर्म से हम धर्मी नहीं, हमें परमेश्वर धर्मी ठहराया कि हम धर्म कर्म करें। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमें धर्मी ठहरा। इस बात को आपको समझना है कि आप धर्मी है परमेश्वर की नजर में। मैंने इसको इस तरह से देख सकते हैं, जैसे लाल वाला चश्मा पहनेंगे तो सारे लाल दिखेगा, ग्रीन वाला पहनेंगे तो ग्रीन दिखेगा, ग्रीन कांच का पहनेंगे तो ग्रीन दिखेगा। ऐसे परमेश्वर जब हमको देखता है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, तो यीशु मसीह के चश्मे से देखता है। तो यीशु मसीह पहले खड़ा दिखता है। तो यीशु मसीह क्या है? धर्मी है। तो हम उसके नजर में यीशु मसीह में धर्मी है, हम परमेश्वर के धर्मी हैं। तो अब हमें धर्मी ठहरा दिया, तो अभी वो देखते रहता है, इस वचन के अनुसार जो पहले हम लोग पढ़े उसमें देखते रहता है, हमारे ऊपर वो अपनी आंखें गड़ाए रखता है और देखते रहता है कि मेरा बेटा जो धर्मी है वो क्या कर रहा है। हालेलुया। तो वो हमको देखते रहता है और उसके बाद कह रहा है कि और उसका कान उसकी विनती पर लगी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग याकूब में पढ़े, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो सोचिए, मैंने आपको धर्मी ठहराया ऐसे ही नहीं कि आप धर्मी ठहर गए और ऐसे स्वर्ग चले जाएंगे। आपको कोई गांव में सरपंच बना देते हैं वोटिंग के जरिए से, तो कब ऐसे ही बना दिए हैं कि आप कुछ नहीं करें, गांव का भला ही नहीं करें? इसलिए बनाया गया है मेरे प्यारों कि आप कुछ काम करें। सरपंच बनाया तो सरपंच का जो जिम्मेदारी है उसको समझ के उसको काम करना है। एमएलए बना दिया तो एमएलए का जिम्मेदारी है उसको समझ के आपको काम करना है। हाँ, जिस क्षेत्र में आपको वोटिंग करके जिताया गया उस क्षेत्र का उन्नति करना है। तो जब परमेश्वर हमें धर्मी ठहराया तो उम्मीद रखता है कि नहीं कि मेरा बेटा को मैं धर्मी ठहराया तो वो क्या काम करना चाहिए। उसमें से एक काम है वो प्रार्थना करना चाहिए। वो उसमें से कौन सा काम है? एक काम है जो प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो हम लोग ये बात को समझ चुके हैं कि धर्मी कौन है? जिनका अधर्म क्षमा हुआ है, जिनका पाप ढांपा हुआ है, जिनका पाप मिटाया गया है, वो व्यक्ति धर्मी है। तो जब हम यीशु मसीह को क्रूस में देखते हैं तो हम ये विश्वास करते हैं कि हमारे पाप, हमारे अधर्म क्षमा किया गया, हमारे पाप ढांपा गया और परमेश्वर ने मसीह यीशु में धर्मी ठहराया। तो अभी हम अपने आप को क्या देखना चाहिए? धर्मी देखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमको किस नजर में देख रहा है? धर्मी देख रहा है। अभी धर्मी हो के हम क्या करना है? आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ प्रार्थना के विषय में थोड़ा कुछ देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसा हम लोग पढ़े कि प्रभु की
उसके कान, परमेश्वर की कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। किनकी विनती की ओर? धर्मी जन की प्रार्थना पर लगी रहती है। सोचिए कि धर्मी जन प्रार्थना करेगा और प्रभु काम करेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिमान है, क्यों वो ऑटोमेटिक नहीं करता है? बहुत बातों को ऑटोमेटिक करता है, लेकिन कुछ बातें हैं जिनको करने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता होती है। परमेश्वर सब कुछ करता है, वो सब कुछ जानता है, तो फिर प्रार्थना क्यों? और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है दुनिया में, जो कुछ हो रहा है सब परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है। सब परमेश्वर की मर्जी से नहीं है, सब परमेश्वर की मर्जी से नहीं है। अगर परमेश्वर की मर्जी से होता तो यीशु मसीह जब चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया तो कभी ये प्रार्थना करने नहीं सिखाता कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो, नहीं सिखाता। लेकिन उसने सिखाया, जब प्रार्थना करो तो ऐसा करो बोल के सिखाया। हालेलुया। जैसे तेरी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस धरती में पूरी हो बोल के तुम प्रार्थना करना बोला है। यानी परमेश्वर का इच्छा इस धरती में पूरा नहीं हो पा रहा है। क्यों पूरा नहीं हो पा रहा? क्यों परमेश्वर आके पूरा ऐसे नहीं बचा लेता है लोगों को? क्यों नहीं बचा लेता है? हालेलुया। हम लोग के सिर में गन रख देंगे और बोलेंगे कि नहीं तो क्या कर, तो स्वीकार कर, नहीं तो मार देंगे तुझे। तो लोग डर के मारे स्वीकार भी कर सकते हैं। परमेश्वर ऐसा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। वो आपका इच्छा को वायलेट नहीं करता है। आपको स्वतंत्र इच्छा परमेश्वर ने दिया है। वो बताता है भला क्या है, बुरा क्या है। अपने दासों के जरिए से बताता है भला क्या है, बुरा क्या है, क्या क्या परमेश्वर ने आपके लिए किया है, वो सबको बताता है। लेकिन चॉइस करना आपके ऊपर छोड़ दिया है। आपको चॉइस करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमको समझना है कि हमें प्रार्थना क्यों करना चाहिए। भजन संहिता 115 उसका 16 में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसे मनुष्यों को दी है। इसको आपको समझना है। स्वर्ग किसका है? परमेश्वर का है। और पृथ्वी को किसको दिया है? मनुष्यों को दिया है। जब उत्पत्ति में 1:26 को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने पृथ्वी से मनुष्यों को, पृथ्वी को मनुष्यों को दिया है, इसलिए कि उसमें क्या करे, वो काम करे। और परमेश्वर अगर काम करना चाहता है तो बिना मनुष्य की सहायता से वो काम नहीं कर सकता है। तो ये यहाँ के ओनर जो है, अभी परमेश्वर जो उनको राजा ठहराया है, मनुष्य है। और बिना मनुष्य के परमेश्वर काम नहीं करता है। तो परमेश्वर को अगर हमको काम में लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, हमको प्रभु ने इस धरती को दिया है और हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु की आत्मा काम करने लगेगी। हाँ मेरे प्यारो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु चलायमान होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूत लोग चलायमान होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के वचन को प्रार्थना में घोषणा करते हैं तो प्रभु की स्वर्गदूत लोग काम करने लगते हैं। परमेश्वर की ओर से, हमारी ओर से काम करने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको ये समझना है कि प्रार्थना क्यों जरूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। इसलिए हमको प्रार्थना करना सीखना है।
चेलों ने कभी भी यीशु मसीह को ये नहीं कहा कि हमें चंगा करने सिखा, कभी ये नहीं कहा कि मिराकल करने सिखा, वो लोग कहा कि हमें प्रार्थना करने सिखा। तो हमें भी आज कहना चाहिए कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, हमको प्रार्थना करना सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम किसी बड़े लोगों से मिलने के लिए जाते हैं तो बड़े लोगों से मिलने के लिए, यानी अगर आपको प्रधानमंत्री से मिलना है या किसी देश का प्रेसिडेंट से मिलना है तो बहुत सारे आपको बताया जाएगा कि आप कैसे उसके सामने बैठेंगे, कैसे उठेंगे, ऐसे सारे चीज बताए जाएंगे। आपका वहाँ फोन नहीं लेना है, वहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उनका कीमती समय होता है। ऐसे मेरे प्यारों, हम भी परमेश्वर के सामने जब जाते हैं तो कीमती समय होता है। हमको ऐसे समझना चाहिए कि परमेश्वर से हम बातें करने गए हैं, परमेश्वर से हम लोग अपना समस्या को बताने गए हैं और परमेश्वर उस समस्या के ऊपर काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने हमें दिया है, मनुष्य पाप किया और महिमा से रहित हो गया, लेकिन यीशु मसीह फिर से आया और बलिदान हुआ और हमारे लिए वही को फिर से क्या कर दिया, फिर से हमारे लिए उसको स्थापित कर दिया। फिर से जो आदम का था अधिकार उसको स्थापित कर दिया और अपना नाम दिया। आज हम यीशु के नाम से प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु के नाम से हम आज्ञा दे सकते हैं, यीशु के नाम से हम मिराकल्स कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका नाम हमें दिया है कि उस यीशु के नाम से हम क्या कर सकते हैं, राज कर सकते हैं। तो मेरे प्यारों, आप के ऊपर परमेश्वर का नजर है क्योंकि आप धर्मी हैं, यीशु के लहू से धोए गए हैं और उसका कान आपकी विनती पर है, प्रार्थना पर है। इसलिए प्रभु के पास जाते हैं तो ऐसे ही मत चाहिए। हम किसी के पास जाते हैं, बड़े लोगों के पास जाते हैं तो ऐसे चले जाते हैं क्या? हम पूरा तैयारी के साथ जाना है। प्रभु से ये कहना है, हमको तैयारी करना है, उनको वचन को बोल बोल के प्रभु को कहना है, प्रभु आपने ऐसा कहा है, हम इस वचन के अनुसार आपके पास आते हैं, प्रभु आप इस वचन के अनुसार कार्य कीजिए बोल के हमको कहना है। परमेश्वर के वचन को लेके परमेश्वर के सम्मुख आना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व देता है। हाँ मेरे प्यारों, वो अपना नाम को, अपने वचन को अपना नाम से ज्यादा महत्व देता है। तो कितना कदर करता है अपने वचन को। तो हम लोग जब वचन को, उसकी प्रतिज्ञा को उठा के परमेश्वर के सम्मुख लाते हैं, कुछ भी हमारे जीवन में समस्या होता है या कुछ भी होता है तो हम लोग उस प्रतिज्ञा को लेकर परमेश्वर के सामने आए। ये बात को समझना है कि हम धर्मी हैं, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और आज अगर आपका कुछ नहीं हो रहा है आसपास में, इसका मतलब ये है कि धर्मी जन प्रार्थना नहीं कर रहा है। इसलिए धर्मी जन, जितने लोग धर्मी हैं, जितने लोग यीशु मसीह को स्वीकार किए, यीशु के लहू से धोए गए हैं और जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया, वे सब धर्मी हैं। उनका प्रार्थना के लिए परमेश्वर कान लगा के रखा है कि वो कब प्रार्थना करेगा और मैं कब काम करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम लोग देखें धर्मी क्या होता है और प्रार्थना क्या होता है। थोड़े समय में देखें तो हमको समझना है कि परमेश्वर ने हमें धर्मी ऑलरेडी ठहरा चुका है। अभी हमको क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो ऐसे प्रार्थना नहीं करना चाहिए, मूर्खता की बातें नहीं बोलना चाहिए। हमको परमेश्वर के सामने जाकर, हाँ वो सीरियस मैटर है तो हमको बताना है, प्रभु ऐसा ऐसा है और उसके बाद आपने ऐसा ऐसा कहा है, हम इस वचन के तहत आते हैं। वचन को लेकर प्रभु के पास जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु निश्चय प्रार्थना सुनेगा बोल के कहा है और निश्चय काम करेगा। जैसे जैसे हम प्रार्थना करेंगे वैसे वैसे प्रभु तेजी से काम करने लगेगा। प्रभु इन सारे वचनों में हमें आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, थोड़े समय में हम आपके वचन को सीखना चाहा, मनन करना चाहा, और आपका वचन जैसा कहता है कि आपकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और आपके कान उनकी विनती की ओर लगी रहती हैं। प्रभु, आप हर एक को समझ दें कि व्यवस्था से अलग जो धर्मी
ठहराने वाली बात है, उसको हर एक को समझ में आ जाए। ये गिफ्ट है आपकी ओर से, आपके जरिए से वो लोग धर्मी ठहरे हैं, आपने उन्हें धर्मी ठहराया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक को आपने धर्मी ठहराया जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते हैं कि यीशु क्रूस में मर गया, जो विश्वास करते हैं कि यीशु मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, उनका उद्धार होता है और उनको आप धर्मी ठहराते हैं और आपके कान उनके प्रार्थना पर लगी रहती है। प्रभु, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं हर एक को उभारिए प्रभु, कि हम इसको समझते हुए हम प्रार्थना करें, ताकि आप प्रभु जी हमारे क्षेत्र में, हमारे घरों में, हमारे देशों में आप काम करें। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। ये सारे वचन हमारे मन हृदय में बैठ जाए, ताकि हम इस वचन के अनुसार अपने आप को ढालने पाए। सब बातों में आपको ऊंचा उठाते हैं। आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको देते हुए धन्यवाद की प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।